बंगाल में डॉक्टर बेटी की हत्या को लेकर बवाल थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। कल नवन्ना मार्च को लेकर कोलकाता पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। ममता सरकार ने इसे अराजकता और हिंसा फैलाने की साजिश बताया था और आज बीजेपी ने बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया है, जिसे टीएमसी बीजेपी की इस मामले में राजनीति और अव्यवस्था फैलाने की साजिश बता रही है। अब सवाल है कि इस केस में खुद ममता बनर्जी का सड़क पर पैदल मार्च करना सही, बाकियों का गलत कैसे? सवाल यह भी कि आरोपी की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के बीच ऐसे प्रदर्शन और बंद से क्या डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल जाएगा? आज इसी पर होगी टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। डॉक्टर बेटी के इंसाफ की खातिर सोमवार को कोलकाता की सड़कों पर संग्राम मचा रहा। बीजेपी ने आज बंद का ऐलान कर दिया। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया तो ममता बनर्जी ने बंद का साथ देने वालों को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। दीदी ने कहा कि बंगाल में कोई बंद नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस ने नवन्ना में हुई पत्थरबाजी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कई उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा। पुलिस का दावा है कि मंगलवार को इन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की। मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान कई उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी किया था और कुछ लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी था। बंद और झड़प के बीच सवाल ये है कि क्या सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने से बिटिया को न्याय मिलेगा? सवाल ये भी कि मार्च निकालना गलत नहीं है तो पुलिस क्यों उन्हें रोक रही है? सवाल ये भी है कि क्या डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के नाम पर सियासी दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? और सवाल ये भी कि ममता बनर्जी को बेटियों का दर्द नहीं दिखता? ऐसे ही तमाम सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं संजय सरकार, टीएमसी के नेता, प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता, अक्कू श्रीवास्तव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही कोलकाता से अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्राउंड जीरो का रुख करना चाहूंगा। अमित, इस बंद का कितना असर वहां देख रहे हैं आप? देखिए, सुबह से ही पुलिस यहाँ लगी हुई है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। हालांकि अभी इस तरह का कोई भी माहौल नहीं कि यहाँ कुछ बंद की तस्वीरें ऐसी दिखाई जाए कि यहाँ पर बंद जो है वो लगे कि यहाँ पर बंद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा, क्योंकि कल की हिंसा के बाद पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। वेस्ट बंगाल पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आरएएफ की टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, सभी अधिकारी यहाँ पर है। लगातार जो सीनियर अधिकारी हैं हर जगह का जायजा ले रहे हैं। मैं इस समय करुणामय में हूँ, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जो निकल के सामने आ रही है अलग अलग जगहों से कि यहाँ पर डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भाजपा ने जो आज जो है, क्योंकि कल की जो रैली थी वो अपॉलिटिकल रैली थी और उसमें छात्रों का जो वहाँ पर शांतिपूर्ण मार्च था वो एकदम से हिंसा में बदल गया। लेकिन ऐसा ना आज तस्वीर आए, क्योंकि हमने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि हमने पूरा इंतजाम कर रखा है, किसी तरह का कोई बंद हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हो, लोगों को कोई तकलीफ हो और किसी तरह की कोई हिंसा हो। लेकिन अभी बीजेपी जो है वो कह रही है कि पूरा अमित, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इसमें साफ दिख रहा है कि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई असर नहीं है, पहले की तरह दुकानें भी खुली हुई हैं। लेकिन यह बताइए, कल जो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, बंगाल पुलिस का कहना था कि अराजकता फैलाने की साजिश की जा रही है। क्या किसी छात्र का या हिरासत में लिए गए किसी शख्स का पॉलिटिकल कनेक्शन निकल कर आया है क्या? देखिए, अभी इसमें पूरी जांच चल रही है। हमने अधिकारियों से बात की है क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ कही जा रही है लगातार। बीजेपी ने भी आज हमने उन लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हम आज जो है आज बीजेपी ने बंद का आह्वान किया। कल वो छात्रों का जो है वो पूरा प्रदर्शन था, उसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति थी या नहीं थी, उसकी एक जांच होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं कि इस पूरी राजनीति का जो माहौल जो बना हुआ है, इसमें कहीं बेटी को इंसाफ ना मिल पाए और ये राजनीति बन के रह जाए, ऐसा ना हो। क्योंकि इस समय पूरा देश ये चाहता है कि उस बेटी को इंसाफ मिले। जिस तरह की जो कल तस्वीरें निकल के आ रही थी, जो गुस्सा निकल के आ रहा था, वो पूरे देश में है। तो ये तस्वीरें हर जगह पर। अमित, आप बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस वक्त बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर 24 परगना के भाटपारा से यहां बंद के दौरान सरेआम फायरिंग हुई है। बीजेपी नेता को निशाना बनाकर यहां पर गोली चलाई गई है, जिससे वो घायल हो गए।
इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने आज बंगाल में 12 घंटे के बंद का ऐलान कर रखा है। कोलकाता से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कोलकाता शहर में यहां पर बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उत्तर 24 परगना के भाटपारा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर बंद के दौरान सरेआम फायरिंग की गई है। तस्वीरें आप देखिए फायरिंग की। बीजेपी नेता को निशाना बनाकर यहां गोली चलाई गई है, जिसमें वो घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये उत्तर 24 परगना के भाटपारा की तस्वीर है। आज 12 घंटे का बंद बीजेपी ने बुलाया है पूरे बंगाल में। कोलकाता में तो शांति दिख रही है, लेकिन उत्तर 24 परगना के भाटपारा की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है, कार पर गोली चलाई गई है। यानी कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अब वो हिंसक होता नजर आ रहा है। खून खराबा, ये देखिए 24 परगना के भाटपारा की तस्वीर। अब ये किस शख्स ने गोली चलाई है, ये कौन है, ये पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आज बीजेपी के बंद के दौरान उत्तर 24 परगना के भाटपारा से ये तस्वीर। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, इन तस्वीरों को भी रखिएगा साथ साथ। विजय शर्मा जी, बंद के दौरान ये फायरिंग, जी सर, ये क्या बता रही है बंद के दौरान फायरिंग? देखिए, ममता बनर्जी जो है निर्ममता बनर्जी बन चुकी हैं। देश की स्वास्थ्य मंत्री वही हैं, देश की होम मिनिस्टर वही हैं, देश की मुख्यमंत्री वही हैं, और एक नारी होके और किस तरह से एक महिला के साथ दरिंदगी होती है और वो दरिंदों के साथ खड़ी हो जाती है। और ये पहली घटना नहीं है, आपने संदेश खाली में भी देखा होगा किस तरह से उसको बचाने की, एक आरोपी को बचाने को, दरिंदरों को बचाने की कोशिश की थी। तो ये ममता बनर्जी जो है, ये राज्य प्रायोजित दरिंदगी चल रही है। मैं तो मानता हूं कि ममता बनर्जी का जो है इसमें पूरा हाथ है। आप मुझे बताइए, 123 फास्ट ट्रैक कोर्टों में से सिर्फ 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही हैं। आप मुझे बताइए 48,600 पॉक्सो के केस चल रहे हैं, और ये सरकार जिसके वहां हॉस्पिटल में ये दरिंदगी होती है, उस प्रिंसिपल को वहां से हटा के मलाईदार पद पे बैठा दिया जाता है और कहती है कि मैं इतवार तक वेट करूंगी सीबीआई जांच की, और वहां फिर जाके भीड़ को भेज के वहां किस तरह से वहां सबूतों को नष्ट करवा दिया जाता है। तो ये इतने सारे सबूत पूरे देश के सामने, पूरा देश देख रहा है। कल जो हमारे डॉक्टर जो हमारा विजय शर्मा जी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये भाटपारा की तस्वीर है, और जो खबरें हैं उसके मुताबिक बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है। अब ये साफ नहीं कि फायरिंग करने वाला कौन है, कौन हो सकता है फायरिंग करने वाला। देखिए, फायरिंग करने वाली इनकी पुलिस गुंडाई करती है, और इनके गुंडे हैं अपने पर्सनल, वो गुंडे करते। आपने देखा होगा किस तरह से गौकशी में उनका हाथ है, किस तरह से शिक्षक भर्ती में उनका हाथ है, कोई चाहे मानव तस्करी हो उसमें इनका हाथ है। इनकी जो सरकार है, जो इनके मंत्री हैं, वो भ्रष्टाचारी है, अपराध करने में लिप्त हैं, और उनको पूरा संरक्षण जो है वो ममता बनर्जी का सीधा है, बिल्कुल स्पष्ट है। वो रोड पे उतरती है, किससे न्याय मांगती हैं, वो भटकाने की कोशिश करती हैं। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री से पूरा प्रदेश मांगता है, आप प्रदेश की मुखिया हो, आपसे न्याय मांगने लोग जाते हैं, और आप सड़कों पे उतर के किससे न्याय मांग रहे हो? कहते हैं जी हम तो सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। अरे आपके हाथ में होता है, सीबीआई जांच तो सिर्फ मुख्यमंत्री दे सकता है। अगर उस हालात में लगता है कि मुख्यमंत्री जानबूझ कर नहीं दे रहा है, तो उस केस में मैं विवेक शर्मा जी को भी लाना चाहूंगा। विवेक शर्मा जी, आज 12 घंटे बंद का ऐलान, और उसके बीच उत्तर 24 परगना के भाटपारा से यह तस्वीर, फायरिंग वहां पर हो रही है। मतलब मामला कहां से कहां जा रहा है? बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर यह क्या हो रहा है सड़क पर? विवेक श्रीवास्तव जी। अच्छा, मुझसे कह रहे हैं आप? जी देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कल कॉमरेड वृंदा करात ने मीडिया के सामने आके क्लियरली बोला कि हम ये सो कॉल्ड छात्रों का आंदोलन जो कल हो रहा था, हम उसको समर्थन नहीं देते हैं। अब उसके क्या कारण थे? ये छात्रों का आंदोलन था ही नहीं, ये एक संघीय आंदोलन था, और अब कहीं ना कहीं बीजेपी डेविएट हो गई है। हम सब सरकार से लड़ रहे थे, ममता बनर्जी से लड़ रहे थे, टीएमसी से लड़ रहे थे, विक्टिम को न्याय के लिए लड़ रहे थे, सीपीआई पे प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन अब एक डेविएशन हो गया है। बीजेपी विक्टिम को न्याय दिलाने के बजाय सत्ता परिवर्तन की रणनीति में शुरू हो चुकी है, और हम प्रेसिडेंट्स रूल का सपोर्ट नहीं करते। ये कल चाहते थे
कि किसी तरीके से भड़काया जाए भीड़ को, पुलिस की फायरिंग हो, एसएचओ का सर फोड़ा गया, कांस्टेबलों के माथे से खून बह रहा था, फायरिंग हो, हालात बिगड़े। गवर्नर साहब सुबह सुबह वक्तव्य देते हैं प्रोटेस्टर्स के फेवर में, क्यों देते हैं, क्या साजिश है, कोई नहीं जानता। छात्र समाज नाम का संगठन इसको चला रहा था। छात्र समाज जो है वो टोटली बैक्ड बाय, उसमें जितने मेंबर्स के सामने मीडिया गया, पूछा साहब क्या आपका बीजेपी भी लेने देना है, सबने खुल के बोला हम भाजपा ही है। दूसरी चीज, संग्राम चौथा मंच, ये दूसरा बड़ा संगठन जो कल इस बंद के अंदर आया, ये 35 यूनियनों का संगठन है। इनकी डिमांड पिछले 3-4 साल से डीए को लेके थी, जिसका सब समर्थन कर रहे थे। परसों 5 सितारा होटल में मीटिंग करके सीनियर बीजेपी के लीडर्स ने इनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी। तो क्या तो आप अगर तो क्या मैं जल्दी से टीएमसी का भी रुख कर रहा हूं संजय सरकार जी। जी मैं आप पे दोबारा आऊंगा, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं यहां पर विवेक संजय सरकार जी। तो क्या कल जो पश्चिम बंग छात्र समाज इसने जो पैदल मार्च बुलाया था, यह पैदल मार्च दरअसल बीजेपी का था? ये 5 सेकंड का मेरा जवाब लेना जरा। संजय सरकार जी अनम्यूट कीजिए तब आवाज आएगी। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसको मैं ठीक कराता हूं। विवेक जी इसका जवाब दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया, यानी कल जो बवाल हुआ उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी जिम्मेदार है। मतलब छात्रों को आगे रखकर बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। भाई छात्रों को क्या रॉड लेके आप घूम रहे हैं, पत्थरबाजी आप कर रहे हैं। अभी यही गलती से बंगाल के बजाय कश्मीर में हो रहा होता तो मैं कहता कि साहब मेरी पुलिस और मेरी आर्मी पे जिसने पत्थर फेंका है, ही इज अ टेररिस्ट एंड ही शुड बी अरेस्टेड, पुट बिहाइंड बार्स। और यही चीज जब आप बंगाल में करते हैं और पुलिस के सर फोड़ते हैं, तब आप साहब ताली बजाए कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लाया जाए, और गवर्नर उसमें संलिप्त हो रहे हैं। तो ये आप मणिपुर में दोहरी नीति, यूपी में 65,000 केस महिला उत्पीड़न के दोहरी नीति, वहां प्रेसिडेंट रूल की कोई बात नहीं कर रहा, वहां सरकार बदलने की कोई बात नहीं कर रहा। कल अयोध्या में 4 साल की लड़की का रेप हुआ है, कौन जा रहा है मार्च के लिए? एबीवीपी जाएगी, भाजपा जाएगी, संघ जाएगा, कौन जाएगा? और मैं पुरानी बातों में ब्रिभूषण शरण सिंह वगैरह पे तो जाना ही नहीं चाहता आज की डिबेट में। तो ये आप सिलेक्टिव होकर के ऑपोजिशन के स्टेट को अगर काउंटर करेंगे, यस लॉ एंड ऑर्डर। विजय शर्मा जी पैदल मार्च कीजिए, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कीजिए, इसकी पूरी इजाजत है। लेकिन कल कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर उस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया। ये हमला करने वाले कौन थे? प्रत्युष जी, ये बड़ी सोची समझी साजिश है ताकि विफल कर दिया जाए जो हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, जो डॉक्टरों का आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से। वो टीएमसी के गुंडे थे और ये तो सब सामने पूरी बहस के दौरान मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। कल वहां पर पुलिस कैसे प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए लेकर जा रही है, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, और साथ ही पुलिस टीम पर जो हमला हुआ वो भी दिखाऊंगा। वो दोनों तस्वीरें देश को देखनी जरूरी है। प्लीज कंटिन्यू विजय जी। प्रत्युष जी देखिए, महिलाओं को घसीट कर किस तरह से बसों में ठूसा जा रहा था, किस तरह से निहत्थे डॉक्टरों पे लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन से आक्रमण हुआ है, ये इनको दिखाई नहीं देता। इनको बलात्कारी में भी बीजेपी, संघ, सीपीआई, तृणमूल सब दिखाई देते हैं। तस्वीरें लाइएगा, कल की तस्वीर लाइएगा, कल की तस्वीर प्लीज प्ले कीजिएगा। ठीक है विजय जी, जरा देखिए तस्वीरें। ये देखिए, ये नमन्ना मार्च के दौरान जो 6000 पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए थे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बैरिकेड थी। और अब ये देखिए, ये पुलिस पर हमला करने वाले कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? कौन पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है? ये बताइए। ये टीएमसी के गुंडे हैं। ये प्रदर्शन कर किसने बुलाया था? टीएमसी ने बुलाया था? किसने बुलाया था प्रदर्शन? प्रदर्शन ये डॉक्टरों का था, शांतिपूर्ण तरीके से था। लेकिन आप तो ये शांतिपूर्वक पुलिस वाले को समझाने की कोशिश की जा रही है क्या? ये देखिए, पुलिस के जवान को जो पीटा जा रहा है, ये क्या है? देखिए, ये हम किसी तरह से किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते, ना हम किसी का इस तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन ये टीएमसी के गुंडे हैं जिस तरह से